ईमानदार मिठाई वाला। एक गांव में महेश नाम का एक हलवाई रहता था। उसकी दुकान दूर दूर तक मशहूर थी। आसपास के सभी गांव वाले महेश की दुकान से ही मिठाई लेते थे। भाई मजा आ गया, क्या लजीज रबड़ी है। ये लड्डू भी लीजिए, शुद्ध देसी घी के हैं, आज ही बनकर आए हैं। लाओ भाई लाओ, 1 किलो लड्डू भी पैक कर दो। महेश का एक बेटा था रवि। रवि ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो दिन भर घर में ही बैठा रहता था। उठ बेटा रवि, आज मेरे साथ दुकान पर चल। मैं वहाँ क्या करूँगा पापा? अरे दुकानदारी सीख बेटा, आगे चलकर ये सब तुझे ही तो संभालना है। मुझे ये सब कुछ नहीं संभालना। मैं वीडियो गेम खेलूंगा, फिर दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। हे भगवान, इसे थोड़ी अक्ल दे दो। ऐसे ही चलता रहा तो आगे न जाने इसका क्या होगा। महेश बड़बड़ाता हुआ दुकान चला जाता है। दुकान पर ओ घसीटाराम, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, जरा पानी तो लाना। जी जी मालिक। सुन, मैं घर जा रहा हूँ, आज दुकान तू संभाल ले। जैसा आप कहे मालिक। महेश बिस्तर पर लेटा है। आपको बहुत तेज बुखार है, 1 हफ्ते बेड रेस्ट करनी होगी और ये दवाइयाँ लेनी होगी। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? मैं तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, पर दुकान कौन संभालेगा? आप फिक्र ना कीजिए जी, मैं रवि को समझाकर दुकान भेज दूंगी। आप बस जल्दी से अच्छे हो जाइए जी। अगले दिन रवि दुकान पर पहुंचता है। आइए आइए मालिक, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? ये मेरी दुकान है, मैं जब जी चाहे आऊँ। तुम लोग सुबह से आकर काम पर लग जाया करो, समझे? जी 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 मालिक, दरअसल लड्डू बनाने हैं तो घी लेने जाना है, 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतने महंगे लड्डू बनाएंगे तो मुनाफा क्या होगा? पर देसी घी भी तो बहुत महंगा है ना मालिक। क्या जरूरत है देसी घी की? डालडा ले आओ। पर मालिक। मुझसे बहस मत करो, जितना कहा गया है करो। और क्या क्या बन रहा है? मावे की बर्फी मालिक। मावा मावा मावा, हाँ। तभी उसकी नजर एक डब्बे पर पड़ती है। ये क्या है? ये रवा है मालिक। एक काम करो, हर 1 किलो मावा में 200 ग्राम रवा मिला दो। पर बर्फी का स्वाद बिगड़ जाएगा मालिक। जितना कहा है करो, अब जाओ यहाँ से। अगले दिन। क्या बात है रवि बाबू, आपके पापा दिखाई नहीं दे रहे? अब उनकी तबीयत खराब है। अच्छा भाई अच्छा। बस उन्हें ये बताना था कि वो आज आए नहीं तो उनकी मिठाई बड़ी बेस्वाद लग रही है। लेना है तो लो, वरना चलते बनो। अरे अरे अरे, ये कोई तरीका है ग्राहक से बात करने का? चलो भाई चलो, यहाँ से चलो। अगले दिन। भैया, कल जो मैं लड्डू ले गया था उनका स्वाद बड़ा बेकार लगा। महेश बाबू का नाम सुनकर बड़ी दूर से आया था। 200 रुपये में इससे अच्छा और क्या मिलेगा? सुबह सुबह मनहूस बातें मत करो। कुछ लेना है तो लो, वरना फूटो यहाँ से। रवि के इस व्यवहार के चलते 2-4 दिनों में ही ग्राहकों का आना कम हो जाता है। मैंने तो सोचा था कि कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा होगा, पर यहाँ तो घाटा हो रहा है। आखिर चक्कर क्या है? लगता है ये दुकानदारी मेरे बस की नहीं। महेश ठीक होकर दुकान लौटता है तो घसीटाराम उसे सब कुछ बताता है। हे भगवान, इसने तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब क्या करेंगे मालिक? कुछ नहीं, सबसे पहले तुम पहले की तरह शुद्ध और अच्छी मिठाइयाँ बनाओ और मुझे गांव के उन सब लोगों के नाम बताओ जिनसे रवि ने बदतमीजी की। रवि, कल सुबह दुकान पर आ जाना, बहुत जरूरी काम है। मुझे नहीं आना, मैंने 1 हफ्ता दुकान संभाल ली है, अब संभालो आप। दुकान तो तूने जैसे तैसे संभाल ली, पर सीखा कुछ नहीं। कल तुझे बहुत जरूरी सीख देनी है। रवि पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। अगले दिन। ये ले ताजी शुद्ध मिठाइयाँ।
मैं इतनी मिठाइयों का क्या करूं? इन्हें उन सब के घर देकर आओ जिनसे तुमने बदतमीजी की, और साथ में माफी भी मांग लेना। अरे पर मैंने तो सिर्फ उन्हें। बेटा, घर आया मेहमान और दुकान पर आया ग्राहक भगवान के समान होता है। अब तू जल्दी जा और कल से कमाल देखना। रवि उन सभी 4-5 लोगों के यहाँ जाकर मिठाई देता है और माफी मांगता है। अगले दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। मान गए महेश बाबू, आपने तो आते ही घर तक मिठाई भिजवा दी। बस मेरे बेटे की गुस्ताखी को माफ कर देना भाई, उसमें अब तक बचपना है। हाँ हाँ, आपके लड्डू के बदले हर चीज की माफी है। भाई आज तो मेरे पड़ोसी भी आपकी उदारता देख के दंग रह गए। इतनी बड़ी दुकान के मालिक का बेटा घर तक माफी मांगने आया। भाई रिश्ते निभाना तो कहीं आपसे सीख है। बस आप लोगों की दया है। ताजी रसमलाई आई है, लेंगे आप? हाँ भाई हाँ, 200 ग्राम पैक कर दो। शिक्षा, सफलता पाने के लिए ईमानदार और विनम्र होना बहुत जरूरी है। रेणुका की शादी कुछ ही दिनों पहले शास्त्री नगर में हुई थी। रेणुका बहुत ही आलसी लड़की थी। वो दिन भर बेड पर सोती रहती या फिर मैगजीन पढ़ती रहती और घर के काम भी धीरे धीरे ही करती। एक दिन उसकी सास उसके पास आती है। बहू, आज बेसन का चिला बना दे, बड़ा मन कर रहा है। हाँ मम्मी जी, बनाती हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? अरे थोड़ी देर में तो रात के खाने का वक्त हो जाएगा बहू। अच्छा मम्मी जी, तो फिर आप रात का खाना ही खा लीजिएगा ना। हे भगवान, कैसी आलसी बहू मिली है मुझे, हर काम को बस टालती ही रहती है। रेणुका दिन भर बस आलस पना ही करती रहती। एक बार रात के खाने पर सब बैठे हैं तो रेणुका का पति कहता है, अरे ये क्या, आज फिर से करेला? रेणुका, हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि करेला बन रहा है। कुछ भी बना लिया करो। अरे इतनी सारी सब्जी मिलती है मार्केट में। हाँ पर अब कौन मार्केट जाए और सब्जी लेकर आए, इसीलिए जो था घर पर वही बना दिया। बहू, फ्रिज खोलकर देखती तो पता चलता कि सारी सब्जियां रखी होती है, पर तुम्हारा आलसपन खत्म हो तो तुम्हारी नजर जाए ना। विशाल कमरे में आकर रेणुका से पूछता है, रेणुका, मैंने कहा था तुमसे कि मेरे लिए रुमाल ले आना। मेरे सारे रुमाल खराब हो गए हैं, तुम ले आई क्या? आज नहीं गई, कल ले आऊंगी। ओफो, पिछले 4 दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ। बिना रुमाल के ऑफिस जाना पड़ रहा है। तुम तो बहुत ही आलसी होती जा रही हो रेणुका। आपको रुमाल की जरूरत है ना, तो खुद ही खरीद लीजिए ना। हाँ, अब वही करूंगा। तुम्हारे भरोसे बैठा रहा तो कुछ नहीं होगा। एक दिन दरवाजे पर बेल बज रही होती है और रेणुका सोफे पर बैठी होती है, पर आलस में दरवाजा खोलती ही नहीं। अरे बहू, कितनी देर से बेल बज रही है? क्या कानों में रुई डालकर बैठी हो जो सुनाई नहीं दे रही बेल? मम्मी जी, अब आप आ ही गई है तो आप ही खोल दीजिए ना दरवाजा। क्यों मुझे ताना मारकर और देर कर रही हैं? अरे वाह, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। सास दरवाजा खोलती है तो उसकी पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी होती है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई? सब सो गए थे क्या? और ये भी कोई वक्त है क्या सोने का? हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। ओफो, इन सबको भी अभी आना था। अब मम्मी जी लगा देंगी मेरी ड्यूटी किचन में। बहू पकोड़े तल दे, बहू चाय बना दे। अरे बहू, सो गई क्या? कब से आवाज दे रही हूँ, जा चाय बना कर लिया। हाँ मम्मी जी, अभी जाती हूँ थोड़ी देर में। सास रेणुका को आंख दिखाती है। मतलब थोड़ी ही देर लगेगी चाय बनाने में, अभी ले आती हूँ, बस झटपट। रेणुका रसोई में जाती है और इसी आलसीपन में वो चीनी की जगह नमक डाल देती है।
जैसे ही सब चाय का घूंट भरते हैं, चाय थूक देते हैं। थू 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 थू, ये कैसी चाय बनाई है तूने रेणुका? इसमें तो सारा नमक भरा है। हाँ, और ये पकोड़े, इसमें इतनी मिर्च है कि मेरी तो हालत ही खराब हो गई खाकर। और रेणु जी, आपकी खातिरदारी में पहले तो कभी कोई कमी नहीं रहती थी, पर जब से आपकी ये बहू आई है ना, मामला कुछ गड़बड़ा सा गया है। हाँ हाँ, जहाँ आप इतनी एक्टिव हैं, वहीं आपकी बहू एकदम आलसी, एकदम राम मिलाई जोड़ी लगती है। अच्छा जी, चलते हैं अब। नमक वाली चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब वहां से चले जाते हैं। अरे तूने तो मेरी नाक ही कटा दी बहू। वे लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मम्मी जी, मैंने तो शक्कर ही डाली थी, पता नहीं नमक कैसे बन गई शक्कर। शक्कर नमक नहीं बना बहू रानी, तुम्हारा ये जो आलसपना है ना, ये उसी का नतीजा है। सॉरी मम्मी जी, अब मैं ये आलसपन छोड़कर सारे काम अच्छे से मन लगा